धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं ये ते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिनः कस्मात् भयं योगिनः। बंधुओं, इस भर्तृहरि रचित श्लोक में बताया गया है कि धैर्यम यस्य पिता, अर्थात जिसने धैर्य को धारण कर लिया है, धैर्य को अपने पिता के समान समझ लिया है। जैसे एक बालक पिता का आश्रय लेता है, ठीक उसी प्रकार से उसने धैर्य का आश्रय ले लिया है। उसके अंदर धैर्य है, उसने धैर्य को धारण कर लिया है। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य होता है वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी बुद्धि द्वारा ठीक ठीक निर्णय लेकर के अपनी समस्याओं का समाधान कर ही लेता है। फिर दूसरी बात इसमें कहा है क्षमा च जननी। तो जिस व्यक्ति ने क्षमा को जननी अर्थात माता, अपनी माता समझ लिया है, अर्थात दूसरे व्यक्ति को क्षमा करने का उसके अंदर गुण आ गया है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में दूसरे लोगों से अच्छी प्रकार से, ठीक प्रकार से व्यवहार करने में सफल हो जाएगा, लोग उसके सहयोगी बनेंगे। फिर तीसरी बात है शांतिश्चिरम गेहिनी, अर्थात जैसे लंबे समय तक एक गृहस्थी व्यक्ति के जीवन में उसकी पत्नी उसका साथ देती है, ठीक इसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने गेहिनी अर्थात पत्नी स्त्री, अपनी पत्नी स्त्री किसको समझ लिया है? शांति को। शांतिश्चिरम गेहिनी, शांति को अपनी स्त्री मान लिया है, अर्थात वह शांत स्वभाव का है, शांत प्रवृत्ति का है, तो वह जीवन पर्यंत सुखी रहेगा। आगे कहा सत्यम मित्रमिदम, सत्य को जिस व्यक्ति ने अपना मित्र मान लिया है, अर्थात सत्य ही उसका मित्र है, सत्य ही हमेशा हर क्षण हर स्थिति में उसका साथ देगा और वह अपने जीवन में सफल होता चला जाएगा। और दया च भगिनी, भगिनी का अर्थ होता है बहन, जिसने दया रूपी गुण को धारण करके उसको अपनी बहन के समान समझ लिया है। जैसे बहन के प्रति स्नेह भावना होती है, ऐसे ही उसने दया गुण को अपने अंदर धारण करके उसके प्रति प्रीति है, स्नेह भावना है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति गुणवान हो जाएगा।
भ्राता मनः संयमः। आगे बताया कि मन का संयम, मनः संयमः अर्थात मन का संयम ही जिसका भाई है। मन के ऊपर उसका नियंत्रण है। मन के ऊपर नियंत्रण होने से वह अपने आप को बुराइयों से बचाएगा, बुरी बातें विचारने से अपने आप को रोक लेगा, गलत विषय में उसका मन नहीं जाएगा। तो मन का संयम ही उसका भाई है। भाई के समान उसने मन के संयम को समझ लिया है। फिर आगे कहा संज्ञा भूमितलम। संज्ञा भूमितलम अर्थात भूमि, पृथ्वी, धरती माता ही जिसकी संज्ञा है, बिस्तर है। उसको बिस्तर के लिए विशेष अपेक्षा नहीं है, साधन जुटाने के लिए, इधर उधर पुरुषार्थ करने के लिए। भूमि ही जिसने अपना बिस्तर समझ लिया है, अर्थात जमीन उसको मिल गई तो उस पर आराम से सो गया। कोई चिंता परवाह नहीं है कि मेरे को बिस्तर मिले या ना मिले। और दिशोपि वसनम, दिशो अर्थात दिशाएं, वसनम अर्थात वस्त्र, जिसने दिशाओं को ही अपने वस्त्र समझ लिया है, अर्थात वह विशेष वस्त्रों की अपेक्षा नहीं रखता। विभिन्न प्रकार के सुंदरता वाले अलग अलग वैरायटी के वस्त्र, उसको उनकी अपेक्षा नहीं है। दिशाओं को ही उसने अपने वस्त्र मान लिया है। और ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान को ही जिसने अपना भोजन समझ लिया है। अमृत रूपी ज्ञान या ज्ञान रूपी अमृत का पान करना ही जिसका भोजन है। उसकी ज्ञान के प्रति इतनी जिज्ञासा होती है कि वह ज्ञान में ही अत्यंत सुख लेने लगता है, ज्ञान में ही भोजन जैसी तृप्ति अनुभव करता है। तो इस प्रकार से ये ते यस्य कुटुंबिनो वदा सखे कस्मात् भयम योगिनः, ये सारे के सारे गुण, ये सारे के सारे लक्षण एक योगी व्यक्ति में ही होते हैं। तो इसमें बताया गया है सार रूप में कि धैर्य जिसका पिता है, क्षमा जिसकी माता है, शांति जिसकी पत्नी है, सत्य जिसका मित्र है, दया जिसकी बहन है, मन का संयम जिसका भाई है, भूमि ही जिसका बिस्तर है, दिशाएं ही जिसके वस्त्र है, और ज्ञान रूपी अमृत ही जिसका भोजन है। जिस व्यक्ति के ऐसे कुटुंबीजन, परिवारजन होंगे, उस व्यक्ति को कभी भी किसी से भी भय नहीं होगा। तो इस प्रकार से उत्तम परिवार वाला, सर्वश्रेष्ठ परिवार वाला संसार में यदि कोई हो सकता है तो वह योगी ही हो सकता है। ये प्रेरणा हमें भर्तहरिकृत वैराग्य शतक के श्लोक से मिल रही है। इति ओम सम।